Someone asked me in the comment section कि भैया what mode of coaching should we opt for फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में सीए की, एंड ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले, बहुत कन्फ्यूजन रहता है एंड कोई ना ज़्यादा गाइड करने वाला होता नहीं है। यूट्यूब पे भी मेरे को भी याद है जब मैं फाउंडेशन इंटरमीडिएट में था तो ऐसे यूट्यूब पे कोई मिलता नहीं था। अगर कोई नोन में आपके सीए कर रहा है या फिर कोई सीए है तो वहाँ से थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती थी। जैसे मुझे याद है कि यूट्यूब पे मैं भी ढूंढता था बट टीचर्स मिलते हैं, ऐसे कोई ना गाइडेंस वाला नहीं मिलता जो हमारी एज ग्रुप में थोड़ा हो बट वो थोड़ा गाइड करना चाहे, है ना। या तो बिल्कुल डायरेक्ट नोन में है, वो आपके जानते हो आप उनको, कोई बड़े भैया हैं, बड़े दीदी हैं, वो गाइड कर देते हैं, बट वैसे कोई नहीं मिलता। ठीक है, मुझे याद है मेरे भी पापा ने मुझसे, पापा के ऑफिस में एक फ्रेंड थे तो उनके कोई बेटा था या बेटी थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट उन्होंने, बेटी थी, हाँ जी बेटी थी, तो उन्होंने मेरी बात करवाई थी कि गाइड करने के लिए थोड़ा। तो उन्होंने मुझे उस टाइम बोला था कि फाउंडेशन में गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग एंड तो मैं उस टाइम ऑनलाइन कोचिंग ली थी। मैंने एल्डाइन सीए थे, परवीन शर्मा सर आते हैं हमारे, तो उनका एल्डाइन, तो मैंने उनसे कोचिंग ली थी फाउंडेशन में अगस्त से लेके जनवरी तक, हाँ एग्ज़ाम्स तक, और अगस्त से लेके दिसंबर तक। तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही था, मेरा क्लियर हो गया था फाउंडेशन, क्योंकि उस टाइम मैं भी बहुत न्यू था तो मुझे इतना आइडिया था नहीं। मेरे को जो गाइडेंस मिली उस टाइम मैंने फॉलो करी। ठीक है, इंटरमीडिएट में मैंने क्या किया था, इंटरमीडिएट में क्योंकि मेरे पास कॉलेज भी था तो मैं कॉलेज रेगुलर कर रहा था उस टाइम। ठीक है, तो द थिंग वॉज कि मुझे ना कॉलेज, क्योंकि आप कॉलेज रोज़ जाते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है वहाँ पे, जैसे असाइनमेंट्स मिल गए, दोस्तों के साथ उधर चले गए, है ना। तो रेगुलर कॉलेज वालों से मैं बात कर रहा हूँ, होता है ना सबके साथ, तो बिजी हो जाते हो आप कॉलेज में। और वो बिजी भी क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना मैटर नहीं करती बेसिकली, मतलब आप मज़े के लिए कर रहे होते हो या फिर आपको जस्ट बिजी रख रही होती है, बट उनका ना कुछ आउटपुट एज सच निकलता नहीं है। ठीक है, और अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो तो वो चीज़ें लगती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट एक्चुअली में मैटर भी नहीं करती। ठीक है, ये होता है। और इंटरमीडिएट में आपको पता ही है, आप किसी से भी एडवाइस लोगे दिल से कि अगर फाउंडेशन का लेवल यहाँ पे है तो इंटरमीडिएट का लेवल यहाँ पे है, अगर फाउंडेशन ज़मीन है तो इंटरमीडिएट आसमान है, मेरे को ऐसा किसी ने बोला था। ठीक है, तो मैंने इंटरमीडिएट में ऑप्ट करी थी, आई वेंट फॉर ऑफलाइन कोचिंग, मेरे घर के आई गेस हाफ एन आवर की दूरी पे था, तो मैंने वो ऑप्ट कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं थी और सुबह तो सिर्फ 20-25 मिनट्स लगते थे, और आते टाइम क्योंकि 8 घंटे की कोचिंग होती थी तो मैं सुबह 7:30 घर से निकलता था, 7:30, 7:35, 8 o'clock कोचिंग स्टार्ट हो जाती थी। और क्योंकि मेरी बोथ ग्रुप्स की कोचिंग होती थी तो कोचिंग मेरी चलती थी 3-4 तक, 3-4 बजे तक, दोपहर तक चलती थी, और उस टाइम मुझे आधा घंटा या 35 मिनट्स लगते थे घर पहुंचने में। तो ऐसे मेरा स्केड्यूल था फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 months। ठीक है, ये मेरा स्केड्यूल रहता था क्योंकि, और मैंने इंटरमीडिएट इसलिए ऑप्ट करी थी क्योंकि मुझे ना सीरियसली पढ़ाई करनी थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ऑनलाइन लूँगा ना, ऑनलाइन में ना वो सीरियसनेस नहीं आती कभी कभी। ठीक है, आप समझो कि कैसे बताऊं कि अगर आपको देखो इंटरमीडिएट में अगर तो आप बहुत सीरियस हो, ठीक है, अगर आपके पास रेगुलर कॉलेज नहीं है, अगर आप ओपन से कर रहे हो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, या फिर आपका कॉलेज खत्म हो चुका है, तब तो आप शायद कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। बट रेगुलर कॉलेज में क्या होता था ना कि मुझे पता था कि मेरा ध्यान जो है 2 जगह डाइवर्टेड है, और रेगुलर कोचिंग में, क्योंकि रेगुलर कोचिंग में मुझे बेनिफिट ये रहेगा कि मेरे को वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, और मैं फिजिकली प्रेजेंट रहूँगा तो मैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दूंगा रादर देन मैं कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट हूँ। ठीक है, और उस सेमेस्टर मुझे याद है सेमेस्टर 2 में, हाँ सेमेस्टर 2 में मेरी थोड़ी सी अटेंडेंस भी शॉर्ट हो गई थी, बट क्योंकि मैं उस टाइम अपने कॉलेज की म्यूज़िक सोसाइटी में था तो मुझे वहाँ से अटेंडेंस मिल गई थी थोड़ी बहुत, तो वो सेमेस्टर मैंने क्लियर कर लिया था। बट मुझे याद है सेमेस्टर 3 और 4 में मेरी अटेंडेंस बहुत ही कम थी क्योंकि मैंने उस टाइम म्यूज़िक सोसाइटी भी छोड़ दी थी, और आई गेस सिर्फ 18-19% के अराउंड होगी, तो बहुत मुश्किल से ही मैं पेपर दे पाया था। एंड पेपर मेरा एक पेपर मेरा वो भी हो गया था, डिबार हो गया था, तो वो रह गया था, बट मैटर नहीं करता क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज ही छोड़ दिया और मैं आर्टिकलशिप के लिए चला गया फुल ऑन। तो ये था। और इंटरमीडिएट की कोचिंग में, हाँ तो मैंने बता दिया कि इंटरमीडिएट की कोचिंग में आई वांटेड टू बी मोर सीरियस विद माय स्टडीज़। ठीक है, मुझे स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना था और कॉलेज को थोड़ा कम प्रायोरिटाइज़ करना था, तो उस टाइम मैंने ऑफलाइन कोचिंग के लिए ऑप्ट करा। बट अगर
कि अगर आप रेगुलर कॉलेज में नहीं हो, अगर आप सोल में हो, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर और ऑनलाइन कोचिंग ऑप्ट ऐसे करना कि आपको ना डे 1 से लगना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे ना कि डे 1 कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा, तो भाई आपका हो गया इंटरमीडिएट क्लियर। ऐसे तो आप बहुत, आपका बैकलॉग भी आ जाएगा, आप रेगुलर, आपका रूटीन भी नहीं बनेगा, डिसिप्लिन भी नहीं बनेगी, सीरियसनेस भी नहीं बनेगी, ठीक है। वही आप कैजुअल अप्रोच लेके चलोगे और एंड में आते आते फिर आप सोचोगे कि कहाँ चला गया टाइम, पता ही नहीं चला। तो वो आपको अवॉइड करना है शुरू से ही। आपको डे 1 ऑनलाइन कोचिंग में आपको सीरियसनेस दिखानी है, जो कि आप, हाँ, डे 1 आपको ऑनलाइन कोचिंग में सीरियसनेस वो दिखानी है कि आपका पेपर जस्ट आने वाला है। सुनने में बहुत फनी लग रहा होगा या फिर बहुत वियर्ड लग रहा होगा, बट अगर आप ऐसा करते हो ना कि आप सीरियसनेस फर्स्ट डे से चला के चलते हो, सारे नोट्स पूरे करते हो, सारे रिविजन्स करते हुए चलते हो, सारी क्लासेस पूरी करती हुई चलते हो, वीक बाय वीक आप बिल्कुल कोई बैकलॉग ही नहीं पढ़ने देते, तो आपकी क्लासेस भी टाइम पे ख़त्म होंगी, ठीक है। आपको रिवीजन का भी प्लेंटी टाइम मिलेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ना आपकी रिवीजन पे आ जाती है बात। कौन कितनी बारी रिवीजन करता है ना, उसी से डिपेंड करता है कि उसका पेपर कैसा जाएगा। क्योंकि पेपर के एक दिन पहले आपको पूरा रिवाइज करना होता है, ठीक है। एक दिन में रिवाइज वही कर सकता है जिसने एटलीस्ट 2-3 बारी रिवाइज करा हुआ है, 4-5 दिन लगा के या 1 हफ्ता लगा के। अगर आपने 2-3 बारी 1 हफ्ता 4-5 दिन लगा के एक सब्जेक्ट रिवाइज कर रखा है ना, तो आप एक दिन कुछ ना कुछ करके या किसी न किसी तरीके से ना निकाल ही लोगे, ठीक है। वो स्पीड बन जाती है अगर आपने 4 से 5 दिन में या 1 हफ्ता भी लगाया है, मान लो, ठीक है। और आप मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था अपनी पिछली वीडियो में, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हैं ना हम, जैसे वर्कआउट में, वैसे हम स्टडीज़ में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आज, जैसे रिवीजन में मैं करता था, अगर मेरे को लास्ट टाइम ऑडिट को रिवाइज करने में 1 हफ्ता लग गया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने रिवाइज करा था ऑडिट, तो मेरे को 1 हफ्ता लग गया था, हाँ 1 हफ्ते से ज़्यादा लग गया था, ठीक है। 1 हफ्ता, आई गेस 1 वीक या 10 डेज लग गए थे। मैंने पूरा प्रॉपर नोट्स के साथ, लेक्चर्स के साथ, रिविजन लेक्चर्स होते हैं जो यूट्यूब पे, उनको देख देख के रिवाइज किया था। एंड तो हाँ, तो पहली बार मेरे को हफ्ता 10 दिन लग गया था। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि एटलीस्ट 1 वीक से कम 5 या 6 डेज में रिविजन होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने कहा 5-6 डेज में लास्ट टाइम कर लिया था मैंने, तो अब मुझे एटलीस्ट 3 to 4 डेज में ख़त्म करना है, ताकि मैं पेपर से पहले 1 दिन के अंदर रिवाइज कर पाऊँ सब कुछ, अपने कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। वो स्पीड बनानी पड़ेगी आपको, तभी आपका एग्ज़ाम ढंग से निकलेगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बात फिर वही कॉन्फिडेंस की आ जाती है। अगर आपने 2 से 3 बारी रिवाइज नहीं किया तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। या तो आप बहुत ही टॉपर हो कि आप एक बारी पढ़ के एग्ज़ाम दे दो, बट पता है यहाँ पे टॉप सीए के एग्ज़ाम्स हैं, टॉपर्स का भी हाल बुरा हो जाता है अगर ICI का मन हो तो वो हमको चीज़ नहीं लेके चलनी है, ठीक है। तो बात वही आ जाती है कि हाँ, और रिवीजन टाइम पे ना मैंने एक और चीज़ करी थी, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच ले लिया था। क्योंकि मेरी ग्रुप 2 की जो तैयारी थी ना, मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी लैग कर रही थी, ठीक है, थोड़ी सी लैग कर रही थी। तो मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच ले लिया था वी स्मार्ट अकेडमी से, ठीक है, ग्रुप 2 के लिए बेसिकली। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी, बट मुझे ना हाँ, तो मैंने वहाँ से लिया था और मुझे उससे हेल्प हो गई थी, क्योंकि मेरा ग्रुप 2 थोड़ा सा लैग कर रहा था। क्योंकि टैक्सेशन, अकाउंट्स, आपको पता ही है कितने बड़े बड़े हैं, लॉ, उसमें थोड़ा कॉस्ट और FM और ऑडिट, मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन उसमें कम थी। तो उस टाइम मैंने वहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच लिया था। तो ये थी मेरी जर्नी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग को लेके। थोड़ा दोनों ही मिक्स रहा मेरा, ठीक है, बट मैं आपको ओपिनियन ये दूंगा कि अगर तो आप अपनी ऑनलाइन कोचिंग में जो आप जाते हो, अगर वहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, तो वहाँ तभी ऑप्ट करना अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बना रहे हो और डे 1 से डिसिप्लिन रह के चल रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे डे 1 से डिसिप्लिन नहीं रहे तो पता भी नहीं चलेगा और क्लासेस आपके आगे निकल जाएंगी, बैकलॉग लगता जाएगा और फिर सब आपको बहुत प्रेशर फील होगा, ठीक है, वो भी बिना बात का, क्योंकि आपने पहले नहीं किया वो काम टाइम पे और अब आपके ऊपर पाइल अप होगा वो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपका रेगुलर कॉलेज है, ठीक है, तो रेगुलर कॉलेज के साथ ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो या तो आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए चले जाओ, या फिर ऑनलाइन कोचिंग में वही बात है, डे 1 से अपनी डिसिप्लिन बना के चलो, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए बोलना चाहूँगा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग अगर आप ऑप्ट करते हो ना, तो कोशिश करोगी ना ज़्यादा दूर ना हो आपके घर से। आपका ट्रैवलिंग टाइम ना मैक्सिमम 30 मिनट्स 35 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ मार के 40 मिनट्स होता है, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपका कोचिंग टाइम होगा ना, तो वो आपको फिर बाद में ना दिक्कत करेगा।
आपका टाइम कम्यूटिंग में ज़्यादा जाएगा, आने जाने में टाइम निकल जाएगा बहुत ज़्यादा, और थकान भी होगी। ठीक है, तो आप देख लो, अगर आपकी 4 घंटे की कोचिंग है और आपने डेढ़ से 2 घंटे आपने ट्रैवलिंग में निकाल दिए, ठीक है, तो 6 घंटे लग गए, एनर्जी भी लगी, आपका 2 घंटे स्टडी का टाइम भी गया और एनर्जी भी चली गई। ठीक है, रादर देन अगर आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाते तो आपका 4 घंटे ऑनलाइन कोचिंग का टाइम लगता, कोई आपकी ट्रैवलिंग का टाइम नहीं लगता, ट्रैवलिंग का टाइम आपका जीरो हो जाता, एनर्जी भी बचती, और वो जो 2 घंटे आपके बचते ना, उसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, तो वहाँ पे आपका आउटपुट ज़्यादा निकलता, रादर देन ऑफलाइन कोचिंग में आप 1.5 घंटा 2 घंटे ट्रैवल करके आ जा रहे हो। ठीक है, तो दिस वॉज टुडेज वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू वांट एनी मोर गाइडेंस, and like the video, subscribe कर दो चैनल को, I'll be coming up with more of such content, and thank you for watching, and do the hard work especially when you don't feel like it. Thank you.